हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। ये फरवरी मंथ का पार्ट 1 है। फरवरी मंथ का करंट अफेयर कवर किया जाएगा इसमें। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को अप्रूव कर दिया है। ये बेसिकली जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उसको रिड्यूस करेगा, और जो गवर्नमेंट का इंडिया का जो ग्रीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की तरफ जो शिफ्ट है उसे एक्सेलरेट करेगा, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से इम्प्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट इज 55th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55th एनुअल मीटिंग हुई है डेवोस में, जो स्विट्जरलैंड में है, और इसकी थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। नेक्स्ट इज OSI, ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। ये बेसिकली लेबर मार्केट की डिमांड और सप्लाई को मिसमैच को उसे ब्रिज करने के लिए ये ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स निकाली जाती है, जो डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप को बताती है, और इनहेंसिंग एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स अक्रॉस इंडिया। ये एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स को इंडिया में इंक्रीज करेगी। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के PLFS डेटा के बेसिस पे से बनाया जाता है इसे, और ये पॉलिसी, ये जो इसका डेटा रहेगा वो पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करता है, जिससे कि वो लेबर शॉर्टेज की डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप को ब्रिज कर सके। नेक्स्ट इज सेबी डेवलप्ड अ वेब बेस्ड पोर्टल आई स्पॉट। सेबी ने आई स्पॉट एक पोर्टल लॉन्च किया है, विच इज इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिच। तो ये है फॉर द सबमिशन ऑफ प्रिलिमिनरी एंड फाइनल रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल ग्लिच बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन। तो जो भी टेक्निकल ग्लिच होती है मार्केट में, उनको उनके रूट कॉज एनालिसिस को, जो उनकी रीजन है उसकी जो एनालिसिस है उसे उसकी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज उड़ीसा वॉरियर्स क्लब। उड़ीसा वॉरियर्स क्लब ने जो वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग का जो इनॉग्रल एडिशन था उसे जीत लिया है, और ये वुमेन्स हॉकी की इंडिया लीग का इनॉग्रल पहला कहाँ पर हुआ था? ये रांची, झारखंड में। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट पैराग्लाइडिंग स्कूल। इंडिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैराग्लाइडिंग एंड एरो स्पोर्ट्स नाम से हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसे एज हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड से कंस्ट्रक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज बुक मास्टरिंग डिसरप्शन, अ प्रैक्टिकल गाइड टू अंडरस्टैंडिंग न्यू एज बिजनेस मॉडल। इसे किसने लिखा है? के गणेश ने इसे लिखा है, मास्टरिंग डिसरप्शन। नेक्स्ट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2024। तो इसे NGO प्रथम इसे लॉन्च करता है, रिलीज करता है इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये रिपोर्ट होती है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन रूरल इंडिया। तो जो रूरल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनका लर्निंग आउटकम क्या रहता है, उसके उस पर ये एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट रेट, इन सबको ये बताती है रिपोर्ट। तो इसके हिसाब से जो एनरोलमेंट था 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स का, वो स्लाइटली ड्रॉप किया 2022 के कंपैरिजन में। 2022 में 98.4% था, और 2024 में 98.1% रहा, और गवर्नमेंट स्कूल में ये 72.9% से 66.8% हो गया। CISF अपना पहला विमेन रिजर्व बटालियन नूह, हरियाणा में वो इस्टेब्लिश करेगा, और ये CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। दक्ष मलिक, ये 14 साल का 14 ईयर ओल्ड बॉय, शिवनादर स्कूल, नोएडा के स्कूल से शिवनादर स्कूल नोएडा। तो इनके नाम पर एक एस्टेरॉयड का नाम रखा जाएगा, जो कि इन्होंने डिस्कवर किया था। तो नासा का एक प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डिस्कवरी प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के अंडर इन्होंने इस एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया था। तो इसका नाम अब इनको नाम रखने का मौका दिया जाएगा। और इसमें इन्होंने पेन स्टार्स का यूज किया था, जो कि एक टेलीस्कोप है, और ये हवाई आइलैंड पर, हवाई जो कि USA में है, उस पर है ये टेलीस्कोप।
नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025। तो ये जो इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव है, ये आदिबद्री यमुनानगर में इसे इनॉग्रेट किया गया हरियाणा में, जो कि रिवर गॉडेस सरस्वती का बर्थ प्लेस माना जाता है, आदिबद्री। नेक्स्ट इज यूपी के सीएम ने यूपी एग्रीज करके पोर्टल को लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। इसे कहाँ पर लॉन्च किया है? लखनऊ में। और इसके लिए टोटल 4,000 करोड़ का बजट रहेगा। टोटल फाइनेंसिंग आउटले इसकी 4,000 करोड़ रुपए रहेगी। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को 35% बढ़ाने तक का इसका टारगेट है। और ये 6 साल का प्रोजेक्ट है, इसका मतलब 2029 तो 2029-30 तक ये रहेगा। और इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे सपोर्ट किया जा रहा है, और वर्ल्ड बैंक का इसमें रहेगा 37 करोड़, बाकी का बचा हुआ यूपी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट इज गोवा स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड 10th साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये 10th साई-फाई जो फिल्म होती हैं और फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से गोवा स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। और इस बार इसकी थीम क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। तो जो ये पहला है जो कि इंडिया में हो रहा है ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। और बेसिकली ई स्पोर्ट्स ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए होता है। तो ये कम्पिटिटिव वीडियो गेमिंग टूर्नामेंट रहेगा। ये कम्पिटिटिव वीडियो गेम टूर्नामेंट है और ये पहली बार इंडिया में हो रहा है। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। स्वरेल ऐप इसे सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS इसने इसे डेवलप किया है। और ये ऑल इन वन टाइप का ऐप रहेगा। इसमें सारी इंटीग्रेटेड सर्विस रहेंगी। आपको रिजर्व टिकट, अनरिजर्व्ड और पार्सल और फ्रेट के लिए, ट्रेन, PNR स्टेटस, फूड स्टेटस, रेल मदद, इस तरह की सारी सर्विसेज इसी एक ऐप पे मिल जाएंगी। न्यूजीलैंड ने माउंट तारानाके को लीगल राइट्स ह्यूमन बीइंग को जो लीगल राइट्स मिलते हैं, वही राइट्स इस माउंटेन को भी मिलेंगे। तो इसे लीगल पर्सनैलिटी इसका नाम रखा गया है, जो कि एक आदमी के नाम की तरह। तो इसका नाम रहेगा ते कहुई टुपुआ। ए लिविंग एंड इंडिविजुअल होल माना जाएगा इसे। और ये तीसरी ऐसी नेशनल फीचर है जिसे कि ये ह्यूमन बीइंग का लीगल राइट वाला स्टेटस दिया गया है। तो पहले एक रिवर को दिया गया था, वांगन्यूई, और एक नेशनल पार्क है टे यूरेवेरा, तो इसको दिया गया था। और थर्ड ये माउंटेन। 9th एशियन विंटर गेम्स 2025। 9वें एशियन विंटर गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? चाइना में हो रहे हैं, हार्बिन चाइना में। और मोटो क्या है इसका? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। तो इसके मैस्कट थे बिनबिन एंड नीनी। ये पेयर ऑफ साइबेरियन टाइगर से, साइबेरियन जो टाइगर है उनका पेयर था, बिनबिन और नीनी नाम से। ये इसका मैस्कॉट है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन डोमेस्टिक फ्लाइट अचीव्ड पैसेंजर लोड फैक्टर 86.4% इन 2024। तो ये बेसिकली हाईएस्ट है। तो इंडिया का जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो हाईएस्ट रहा है। सेकंड नंबर पे यूएस और थर्ड नंबर पे चाइना। लोड फैक्टर होता है बेसिकली जो एयरलाइन की जो सीट्स हैं वो कितनी फिल हो रही हैं, तो वो लोड फैक्टर कहलाता है। 4 न्यू रामसार साइट्स ऐड हुई हैं। 4 न्यू रामसार साइट ऐड हुई हैं इंडिया में। टोटल कितनी हो गई हैं? 89। तो बेसिकली 2 फरवरी को ये अनाउंसमेंट किया गया था। और 2 फरवरी को क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये 4 साइट्स थी। 4 साइट्स क्या क्या हैं? ये 2 तमिलनाडु में है और एक सिक्किम में और एक झारखंड में। तमिलनाडु की सक्कारा कोटी बर्ड सेंचुरी और दूसरी है थेराथंगल बर्ड सेंचुरी। और ये सिक्किम में है खेचियोपालरी वेटलैंड और झारखंड में है उधवा लेक बर्ड
सेंचुरी। तो ये बेसिकली जो सिक्किम और झारखंड की ये दोनों साइट पहली रामसार साइट्स हैं दोनों स्टेट्स की। ये भी पहली सिक्किम की पहली है और ये झारखंड की फर्स्ट रामसार साइट है। अब जो मैक्सिमम रामसार साइट्स हैं वो तमिलनाडु में हो गई हैं 20 और सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश जहां पर 10 रामसार साइट्स हो गई हैं। हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन, मंथन नाम से हैंडलूम कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। और इसकी थीम थी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। बेसिकली फार्म से फाइबर बनेगा और वो फाइबर फैक्ट्री में जाएगा, फिर फैक्ट्री से वो बन करके फैशन में यूज होगा और वहां से फिर वो इम्पोर्ट किया जाएगा फॉरेन। तो इसकी थीम थी। और ड्यूरिंग इवेंट, इस इवेंट के दौरान ई पहचान पोर्टल भी लॉन्च किया गया जो कि हैंडलूम वीवर्स के लिए एक पोर्टल बनाया गया। गुनेरी विलेज, गुनेरी विलेज गुजरात में है ये। तो ये नेचुरल इनलैंड मैंग्रोव साइट है ये गुनेरी गुनेरी विलेज गुजरात में। इसे पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात डिक्लेयर किया गया है। तो ये इंडिया का फर्स्ट क्या था? ये नेल्लूर, नेल्लूर टैमरिंड ग्रेव इन ग्रोव्स, टैमरिंड ग्रोव इन बेंगलुरु कर्नाटका। पहली इंडिया की पहली कौन सी थी? नल्लूर करके, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव इन बेंगलुरु। और ये बेसिकली फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात किसे किया गया है डिक्लेयर? गुनेरी विलेज। ये इनलैंड मैंग्रोव साइट है। ऑपरेशन 11, ऑपरेशन 11 ये बेसिकली एक स्पेशल क्राउड मैनेजमेंट प्लान था जिसे यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अमृत स्नान के टाइम पे। अमृत स्नान कब होता है? बसंत पंचमी पे महाकुंभ के दौरान, बसंत पंचमी वाले दिन। बीसीसीआई का नमन अवार्ड्स, बीसीसीआई नमन अवार्ड 2025 में सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तेंदुलकर को। एज पर बजट, बजट गवर्नमेंट बजट के जो अभी 1 फरवरी को जो हुआ उसमें 2025-26 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि मखाना बोर्ड स्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में, जो कि हैंड होल्डिंग एंड ट्रेनिंग सपोर्ट टू मखाना फार्मर। जो बेसिकली बिहार में मखाना काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वहीं पर होता है मैक्सिमम, तो मोस्टली तो बिहार में ये मखाना बोर्ड स्टेब्लिश किया जाएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे की जो बाकी न्यूज के लिए अलग से कवर किया जाएगा, उन्हें इस वीडियो में उन्हें कवर नहीं किया जाएगा, उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें केवल बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्लस यूपी बजट के लिए भी एक वीडियो बनाई जाएगी। फर्स्ट रायसीना, रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। तो ये रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस बेसिकली ये पहली बार हो रही है। ये कहाँ पर? अबू धाबी में, अबू धाबी यूएई में। और इसे ORF एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, वो इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है और विद यूएई के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर के फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड की कहाँ पे? अबू धाबी में। रेडियो प्रोग्राम सीरीज है हर कंठ में भारत, हर कंठ में भारत। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे प्रेजेंट कर रही है विद आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर के। और इसमें बेसिकली जो यंग आर्टिस्ट हैं वो अपना टैलेंट शो करेंगे मोस्टली क्लासिकल म्यूजिक में। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ में है ये, और इसने अपनी 60th एनिवर्सरी मनाई। इसे 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में। ICC विमेन चैंपियंस ट्रॉफी 2022-25 इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ये तीसरा एडिशन था इस चैंपियनशिप ट्रॉफी का और तीनों ही ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। इंडिया फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, इंडिया की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी। ये बेसिकली क्रिटिकल रिसोर्स फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, थेरेप्यूटिक टेस्टिंग और रिसर्च इनटू इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। ये बेसिकली वैक्सीन का डेवलपमेंट और उनकी टेस्टिंग और जो नई डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज जो इमर्ज हो रही हैं उनमें रिसर्च के लिए इसे डेवलप किया जाएगा इस फैसिलिटी को। तो इस फैसिलिटी को ट्रेडिशनल ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस
एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में इसे इनॉग्रेट किया गया। तो बेसिकली फेरेट क्या होता है? फेरेट एक स्मॉल एनिमल होता है, काफी छोटा एक एनिमल होता है, जो कि बेसिकली वेरियस टाइप की स्टडीज में एनिमल मॉडल के रूप में इसे यूज किया जाता है। तो जो भी बेसिकली डिजीज है उन पर रिसर्च के लिए इसे यूज किया जाता है, इसके एनिमल मॉडल को। एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है ये, और ये 13th एडिशन था इस बार जो भी हेल्ड किया। कब से कब तक रहा ये? 2 फरवरी से 15 फरवरी तक, और इस बार ये मालदीव्स में हुआ। तो ये सारे डेटा हमें पता होना चाहिए। 13th एडिशन था, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है, मालदीव्स में हेल्ड किया, और ये 2 से 15 फरवरी तक ये चला। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA, IBCA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये केम इनटू फोर्स। बेसिकली इस पे जो एग्रीमेंट था वो फोर्स में वो अब लॉन्च हो गया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एस्टेब्लिश किया विद द एम टू कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। तो ये 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एस्टेब्लिश किया था। ये 7 बिग कैट्स कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। तो ये 7 बिग कैट हैं, इनमें से 5 इंडिया में पाई जाती हैं, बाकी ये 2 इंडिया में नहीं होती हैं। और इसका हेडक्वार्टर, IBCA का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? इंडिया में। डिजिटल वेलबींग इंडेक्स, डिजिटल वेलबींग इंडेक्स, इसे स्नैप इंक ने इसे रिलीज किया 11 फरवरी को। 11 फरवरी को क्या था? सेफर इंटरनेट डे। तो 11 फरवरी को कौन सा दिन है? 11 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे। तो इसमें बेसिकली इंडिया सिक्योर्ड हाईएस्ट डिजिटल वेलबींग, लगातार तीसरी साल इंडिया ने हाईएस्ट डिजिटल वेलबींग स्कोर की है। गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करेगी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का पहला ड्रोन सिटी बनाने में। इंडिया का पहला ड्रोन सिटी बनाने में गरुड़ा एरोस्पेस 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करेगी। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के ओरवाकल विलेज में, जो कि कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। आर प्रगनंदा ने द टाटा स्टील मास्टर्स 2025 टाइटल जीता है। कहाँ पर हुआ है? नीदरलैंड में। 87th एडिशन था और इन्होंने डी गुकेश को हराया था। यूके ऐसी पहली कंट्री हो गई है जिसने दुनिया में पहली बार नए लॉ इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि AI टूल्स को यूज करके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल जो बनाया जाएगा उसे इलीगल डिक्लेयर किया है। तो ये पहली कंट्री बनेगी जिन्होंने इस तरह का कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस किया है, जो AI टूल्स को यूज करके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बनाया जाएगा। तो IIT मद्रास ने द भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। भारत कैंसर जीनोम एटलस, और बेसिकली ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो जीनोम होगा उसे उसका डेटा ये बनाएंगे। तो डेटा ऑन 960 होल जीनोम एक्सोम सीक्वेंसिंग होगी विद टिश्यू सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम 480 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। इसमें 480 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट से डेटा लेकर के ये 960 का एक्सोम बनाया जाएगा। ये पहले टाइप का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एटलस है, मतलब इस टाइप का ये पहला एटलस है इंडिया का। और ये जो February 4 को ये लॉन्च हुआ, जिस दिन क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे। और क्या थीम थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। तो February 4 को क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे। और इस दिन द भारत कैंसर जीनोम एटलस IIT मद्रास ने लॉन्च किया। IIT इंदौर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एग्री हब लॉन्च किया। ये क्या है? ये AI ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और MP गवर्नमेंट इसे मिलकर के 5 साल के लिए इसे फंड करेंगे। और ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर के लिए AI ड्रिवन रिसर्च को ये प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इज ट्रोपैक्स 25। ये इंडियन नेवी की बाइएनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। बाइएनियल मतलब 2 साल में एक बार होती है ये। तो द थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है ये, और ये इंडियन ओशियन में कंडक्ट की गई। तो ट्रोपैक्स किसके? इंडियन नेवी की बाइएनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज। भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये
कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर बन रहा है ये? रेवा एमपी में, एमपी में। और इसे सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा इसे अप्रूव किया गया। और जो ये व्हाइट टाइगर होते हैं इनका कलर व्हाइट होता है, ये होता है ड्यू टू अ जेनेटिक म्यूटेशन। एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इनका कलर व्हाइट होता है, जिसमें कि पिगमेंटेशन नहीं होता है इस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। और इस म्यूटेशन का नाम क्या है? ल्यूसिजन। होस्ट कॉलर, ये अभी रिसेंटली पास्ड अवे इन February। तो ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी थे, 9th प्रेसिडेंट थे जर्मनी के। और एक्स एमडी ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भी ये एक्स एमडी रहे थे। सीगो गैली, सीगो गैली, ये पहली ब्लैक साउथ अमेरिकन वुमेन है जिन्होंने मिस वर्ल्ड टाइटल 2025 जीता है। इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट, जो भारतीय ओरिजिन की जो एस्ट्रोनॉट थी, सुनीता विलियम्स, उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट टोटल स्पेस वॉकिंग टाइम का किसी भी फीमेल एस्ट्रोनॉट द्वारा। लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय अ फीमेल एस्ट्रोनॉट कितना? 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स। जो इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था पैगी विटसन का, ये था 60 आवर्स 21 मिनट्स का। बार्ट एल्बर्ट लिलियान डी वेबर, इन्हें बेल्जियम का पीएम अपॉइंट किया गया है। नॉर्मली पीएम वगैरह का रिसेंटली अपॉइंटेड पीएम का मैचिंग वाला क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर्स में पूछा गया था, पीएम के नाम थे और कंट्रीज के नाम थे, तो उन्हें मैचिंग का तो ये हल्का सा नाम याद रहना चाहिए। इंडियन आर्मी हैज रीनेम्ड कोलकाता फोर्ट विलियम, इंडियन आर्मी ने कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया। ये उनका ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था, इसका नाम रख दिया है विजय दुर्ग, विजय दुर्ग। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यूएस जीबीसी की एनुअल लिस्ट में टॉप 10 कंट्रीज एंड रीजन की एनुअल लिस्ट में इंडिया का तीसरा स्थान है, थर्ड स्पॉट है फॉर लीड। लीड क्या है? लीडरशिप एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन 2024, इसमें इंडिया की थर्ड रैंक है। ये बुक है द महात्माज मैनिफेस्टो। इसके राइटर और ऑथर कौन है? राजेश तलवार। और ये बुक है किस पे? ये क्रिटिक ऑफ हिंद स्वराज, क्रिटिक ऑफ हिंद स्वराज, जो कि बुक थी महात्मा गांधी की। तो बेसिकली महात्मा गांधी की जो बुक थी हिंद स्वराज, उसकी क्रिटिक है महात्माज मैनिफेस्टो। किसने लिखी? राजेश तलवार ने। चंद्रिका, चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, ये इंडियन अमेरिकन है, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन है ये। चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है अंडर द कैटेगरी बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चेंट एल्बम में। किसके क्या था इनका? त्रिवेणी नाम से थी। 67th ग्रैमी अवार्ड्स थे, उनमें इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन ने। एमफेक्स, एमफेक्स 2025, ये बाईएनियल ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज है, मतलब तीनों तीनों सर्विसेज की, आर्मी और तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। ये कहाँ पर हुआ? एट कारवाड़, कर्नाटका। हार्ट्स एंड हीरोज, हार्ट्स एंड हीरोज लिव लाइव्स दैट सेव्ड अस, हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस, ये बुक है। इसके ऑथर हैं कुलभूषण कुमार। और ये बेसिकली पोएटिक नेरेटिव ऑन फेमस पर्सनैलिटीज, जो फेमस पर्सनैलिटीज है उन पर पोएटिक नेरेटिव रहेगा पोएटिक में। और इसके रिलीज किया है जेएनके के सीएम ने इसे रिलीज किया। वर्ल्ड बुक फेयर 1 से 9 फरवरी तक ये वर्ल्ड बुक फेयर लगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। टाटा स्टील पहली इंडियन कंपनी हो गई है जिसने हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप को डेवलप किया। नेक्स्ट इज बिहार, बिहार पहला स्टेट हो गया जिसने कि रूरल क्रिकेट लीग स्टार्ट की है, रूरल लेवल पर जो क्रिकेट लीग थी वो स्टार्ट की है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है ये, और थीम थी इसकी यूनाइटेड बाय यूनिक, ऑलरेडी वैसे ये कवर कर लिया था। इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर खुल रही, कहाँ पर बन रही है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इससे विल्टेज बाई इंडस्ट्री फॉर इंडस्ट्री, से इंडस्ट्री जिसे डेवलप कर रही है एआई का यूज करने के लिए। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक बाई यूएन, तो February 1 से 7 को
वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जाता है, जो कि बेसिकली हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ ऑल फेथ्स एंड बिलीफ, सारे फेथ और बिलीफ्स के बीच में हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, उसके लिए 1 से 7 फरवरी मनाया जाता है। फर्स्ट ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025 ये कहाँ पर होगी? दुबई यूएई में, और ये अप्रैल में होगी, है 12 to 13 अप्रैल। यहाँ पर जो 12 नोबेल पीस प्राइज लॉरेट्स होंगे, जो जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो ये 12 नोबेल पीस प्राइज लोग होंगे ये सारे एक ही स्टेज शेयर करेंगे। और थीम क्या है? वन प्लेनेट वन वॉइस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। ब्लू घोस्ट मिशन 1 ये यूएस कंपनी है, फायरफ्लाई एयरोस्पेस, ये इसका मिशन है। तो इस तरह से ये सेकंड प्राइवेट कंपनी हो जाएगी जो कि मून पे लैंड करेगी। और ये नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम के अंडर आता है, ये उसका पार्ट है ये। और ये आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है नासा का? ये बेसिकली मून पे फिर से एस्ट्रोनॉट को मून पे लैंड कराने के लिए नासा का मिशन है। नेक्स्ट इज इंडिया की रैंक आई है 12th, इंडिया की 12th रैंक आई है। फोर्ब्स की एक लिस्ट आती है जिसमें वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज को रैंक किया गया है। तो इसमें यूएस की फर्स्ट रैंक है, चाइना की सेकंड है, और रसिया की थर्ड रैंक, और इंडिया की 12th रैंक रही है। फोर्ब्स एक मैगजीन है, उसकी लिस्ट है। बाकी का बजट और इकोनॉमिक सर्वे की न्यूज को अलग से कवर किया जाएगा इसके लिए, और पार्ट सेकंड में बाकी की न्यूज हम कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।